संजय सर कहते हैं, माँ तेरी हर एक पसीने के बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं। तू सपने बड़े बड़े देखना, उसे पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। तो आज की क्लास में हम लाए हैं आपको 2 नंबर का सवाल, जो 1 नंबर में भी पूछा जाता है और 2 ही नंबर में पूछा जाता है। तो 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप और 2 नंबर में सब्जेक्टिव टाइप। तो सवाल कैसा पूछा था कि कूलम के नियम का सदिश रूप क्या है, या कूलम के नियम का सदिश रूप लिखिए। 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाता है कि कूलम के नियम का सदिश रूप है। तो बस 2 मिनट का खेला है, 2 मिनट में आपको 2 नंबर और 1 नंबर का दोनों सवाल क्लियर हो जाता है। कैसे होगा और देखो, ए वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर इंटू आर कैप होता है। ठीक है, जहाँ आर कैप का मान होता है, जो कि आर कैप हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, आर कैप बराबर होती है आर वेक्टर बटे में आर वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, तो आपको आर कैप की वैल्यू को यहाँ आर कैप तक पुट करनी है। तो आपका रिजल्ट जो मिलेगा, एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर, और आर कैप की जगह पे क्या भरनी है, आर कैप की जगह पे इसको भरनी है, यानी आर वेक्टर बटे में आर वेक्टर का मॉडुलस। अब इसको सिंप्लीफाई करनी है, कैलकुलेशन करनी है, और इसी के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, जो 1 नंबर में वही ऑप्शन में आपको दिखेगा। तो देखो, इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है, एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम ही होगा, और Q1 इंटू Q2 अब बट्टे में यहाँ पर देखो आर स्क्वायर और आर कैप, आर स्क्वायर और आर कैप में जब आप मल्टीपल कीजिएगा तो आर वेक्टर का मॉडुलस का होल क्यूब इंटू ए जो है आर वेक्टर का आर वेक्टर आ जाता है। यही जो है आपका फाइनल रिजल्ट है, और यही 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। पूछता है कि कूलम के नियम का सदिश रूप है, तो आपको ऑप्शन में ये दिखेगा, आपको इसे सही करके आना है। यानी क्या बोलेगा, ए वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे में आर वेक्टर का मॉडुलस का होल क्यूब इंटू आर वेक्टर। समझ में आ रही है मेरी बात।